जय हिंद दोस्तों, फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल CM स्टडी पॉइंट पे। फिर आज 10 GS का क्वेश्चन देखते हैं NCERT। 6:30 बजे सुबह आप भी जग जाइए और पढ़ लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और देख पाए। आज का देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से छिद्र द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधों की पत्तियों से छिद्र द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है रन ऑफ, दूसरा ऑप्शन है वाष्पसर्जन, तीसरा ऑप्शन है अवक्षेपण, चौथा ऑप्शन है वाष्पीकरण। तो पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पसर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पसर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? पहला ऑप्शन है पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और चौथा ऑप्शन है रक्षक कोशिकाएं। तो रंध्र का खुलना और बंद होना यह रक्षक कोशिकाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से को डैश कहा जाता है। फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है पिस्टिल यानी पुष्प योनि, तीसरा ऑप्शन है पंखुड़िया और चौथा ऑप्शन है बादल। तो फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो पिस्टिल यानी पुष्प योनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिस्टिल यानी पुष्प योनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? निम्नलिखित युग में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मक्का प्याज, दूसरा ऑप्शन है गाजर आलू, तीसरा ऑप्शन है शलजम टेपियोका और चौथा ऑप्शन है आलू और अदरक। तो जो मूसला जड़ का उदाहरण है वो कौन है? शलजम और टेपियोका। कौन सा है? शलजम और टेपियोका। गाजर भी मूसला जड़ का उदाहरण है, लेकिन इसके साथ आलू दे दिया है, जो क्या है? यह एक ताना है। क्या है? आलू ताना है, इसीलिए यह नहीं होगा। नहीं कि गाजर क्या है, यह भी मूसला जड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परतान जो पतले चाबुक जैसे या धागे जैसे तंतु होते हैं, जो आमतौर पर एक तने के पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं, संशोधित डैश होते हैं। परतान जो पतले चाबुक जैसे या धागे जैसे तंतु होते हैं, जो आमतौर पर एक तने के पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं, संशोधित होते हैं, यह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते, पहला ऑप्शन है पतिया, दूसरा ऑप्शन है फल, तीसरा ऑप्शन है तना और चौथा ऑप्शन है जड़। तो यह क्या कहलाते हैं? जब संशोधित होते हैं तो यह पतिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पतिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत की तरह ढक लेती है, इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शीर्ष भाग, दूसरा ऑप्शन है बितान, तीसरा ऑप्शन है स्तंभ और चौथा ऑप्शन है तना। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को जो छत की तरह ढक लेती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बितान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बितान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे उल्लिखित में से जड़ी बूटियां पहचानिए। नीचे उल्लिखित में से जड़ी बूटियां को क्या करना है? पहचानना है। पहला ऑप्शन है तुलसी, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन नारियल। तो जड़ी बूटी कौन सा है? तुलसी। तुलसी क्या आती है? जड़ी बूटी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधा माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे औषधीय पौधा माना जाता है? पहला ऑप्शन है साल, दूसरा ऑप्शन है सागौन का पौधा, तीसरा ऑप्शन है नीम और चौथा ऑप्शन है देवदार। तो किसे औषधीय पौधा माना जाता है? तो वह नीम को माना जाता है। किसे?
औषधीय पौधा नीम को माना जाता है। औषधीय पौधा कहेगा तो नीम को, और जड़ी बूटी कहेगा तो तुलसी को। ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल रहता है, आप लोग सही से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है। जड़ी बूटी कहेगा तो क्या होगा? तुलसी, और औषधि कहेगा तो क्या होगा? नीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में संग्रहित हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण का अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और चौथा ऑप्शन अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रसायनों में संग्रहित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में गलत ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, यह गलत है। स्टार्च के रूप में संग्रहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? ये कौन सा चारों ऑप्शन में से सही मेल नहीं है? पहला ऑप्शन है, पर्णवृत्त जो पत्ती को तने से जोड़ता है। दूसरा ऑप्शन है, फलक, पत्ती का हरा सपाट भाग है। तीसरा है, उपांत, पत्ती का आकार देता है। और चौथा है, शिराएं वातपसर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा शिराएं वातपसर्जन। पत्तियों द्वारा उस वातपसर्जन होता है, शिरा द्वारा तो वातपसर्जन नहीं होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल वीडियो में 6:30 बजे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करना ना भूलें, और लाइक करिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।